सोचिए आप एक मॉल में घूम रहे हैं और आपकी नजर एक लग्जरी स्टोर पर पड़ती है। शाइनी ग्लास डोर्स, डैजलिंग इंटीरियर्स एंड एलिगेंटली डिजाइंड स्टाफ। आप उस स्टोर के अंदर जाते हैं, एक बैग हाथ में उठाते हैं और उसका प्राइस टैग देखते ही शॉक हो जाते हैं। 3 लाख। एक बैग जो सिर्फ कपड़े और लेदर का बना है, लेकिन इसका प्राइस एक छोटी गाड़ी के बराबर है। आप शायद सोचेंगे लोग ये अफोर्ड कैसे कर रहे हैं? क्या ये लोग सच में इतने अमीर हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? क्या ये बैग्स, शूज और परफ्यूम्स वाकई इतने वैल्यूएबल हैं? 2023 में लग्जरी गुड्स का ग्लोबल मार्केट 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का था और ये मार्केट हर साल 10 से 15% ग्रो कर रहा है। मतलब लोग हर साल और ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं सिर्फ ब्रांड्स के नाम पे, चाहे उनका रियल वैल्यू कुछ भी हो। और आयरनी ये है कि जो सच में बिलियनियर्स होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट या मार्क जुकरबर्ग, उन्हें आप कभी भी 5 लाख का गुची का सूट पहनते नहीं देखोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। पर जो मिडिल क्लास या एस्पायरिंग रिच लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर उनके पास लग्जरी आइटम्स नहीं है तो उनका स्टेटस लो है। ये ब्रांड्स एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जो सिर्फ ब्रांडिंग और एक्सक्लूसिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। सोचिए एक सिंपल व्हाइट कॉटन टी शर्ट जो किसी भी नॉर्मल स्टोर में 500 या 1000 में मिल जाती है, उस टी शर्ट पर अगर एक गुची का लोगो चिपका दिया जाए तो उसकी प्राइस 45,000 हो जाती है। क्या कपड़े बदल गए? क्या स्टिचिंग या मटेरियल में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया? नहीं, सिर्फ एक छोटी सी ब्रांडिंग चेंज हुई और उसका प्राइस 40 से 50 गुना बढ़ गया। प्राडा का एक हैंडबैग 2 से 3 लाख रुपए में बिकता है, जबकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 10 से 15,000 होता है। मतलब एक बैग जो 15,000 में बन रहा है, वो 20 गुना ज्यादा मार्कअप पे बेचा जा रहा है सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम पे। ये प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए महंगी नहीं होती क्योंकि इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, बल्कि ब्रांड्स जानबूझकर इन्हें एक्सपेंसिव रखती हैं ताकि ये एक्सक्लूसिव लगे। लग्जरी ब्रांड्स ये समझती हैं कि अगर कोई चीज इजीली एक्सेसिबल हो तो वो स्पेशल नहीं लगेगी, इसलिए ये इंटेंशनली प्राइसेस हाई रखते हैं ताकि इन्हें सिर्फ लिमिटेड लोग ही अफोर्ड कर सके। जब किसी चीज को महंगा बनाया जाता है तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन बन जाता है कि ये वैल्यूएबल है, और इसी वजह से एक 500 का व्हाइट टी शर्ट 45,000 में बिकता है। और सबसे मजे की बात, इन्हीं लग्जरी ब्रांड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेम फैक्ट्रीज में बनते हैं जहां नॉर्मल और छोटे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं। पर ब्रांडिंग और प्राइसिंग के चक्कर में ये प्रोडक्ट्स एक सोशल स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। लोग सिर्फ दिखाने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे उसका फाइनेंशियल बर्डन उनकी सेविंग्स को ही क्यों ना खा जाए। इनकी सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड हाई लेवल मार्केटिंग करवाना जो ये इंश्योर करती है कि आपको लगे कि अगर आप लग्जरी ब्रांड्स नहीं पहनते तो आप ऑर्डिनरी हो। आज हम बात करेंगे कि लग्जरी ब्रांड्स का ये साइकोलॉजिकल गेम कैसे काम करता है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, एंड तक जरूर देखना। दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड्स एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, एक्सक्लूसिविटी का गेम। ये ब्रांड्स आपको ये महसूस करवाते हैं कि अगर आपके पास ये बैग्स, शूज या परफ्यूम्स नहीं है तो आप ऑर्डिनरी हो। मतलब ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। ये ब्रांड से प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ये एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। और इस इल्यूजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये ब्रांड्स अपनी प्राइसिंग आर्टिफिशियली हाई रखते हैं। एक सिंपल कॉटन टी शर्ट जो 500 में बन सकती है, उस पर एक ब्रांड का लोगो लगाकर 50,000 में बेची जाती है। क्या क्वालिटी इतनी डिफरेंट होती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ब्रांडिंग और परसेप्शन का खेल है। ये ब्रांड्स किन स्ट्रेटेजीज का यूज करती है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। लिमिटेड अवेलेबिलिटी का भरम। जब चीज कम मिलेगी तभी लोग उसको ज्यादा चाहेंगे। लग्जरी ब्रांड्स हमेशा ये दिखाती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स रेयर हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी तो होती है, पर वो जानबूझकर लिमिटेड स्टॉक रखते हैं ताकि डिमांड बढ़ सके। सोचिए अगर कोई चीज हर किसी के पास हो तो वो स्पेशल रहेगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं। इसी वजह से लुई विटॉन, रोलेक्स और हर्मेस जैसे ब्रांड्स इंटेंशनली लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं। ये ब्रांड्स कोई फैक्ट्री शटडाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली डिमांड को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। हर्मेस एक आइकॉनिक बैग बनाता है जिसे बर्किन बैग बोलते हैं। ये बैग आप ऐसे ही किसी स्टोर में जाके नहीं ले सकते। पहले आपको ब्रांड का लॉयल कस्टमर बनना पड़ता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, तब जाके आपको एक बर्किन बैग लेने का मौका मिलता है। क्या ये नॉर्मल लगता है? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी है जो लोगों के दिमाग में ये इल्यूजन बनाती है कि अगर ये इतना रेयर है तो ये वैल्यूएबल भी हो। हैंडमेड एंड प्रीमियम क्वालिटी का इल्यूजन। लग्जरी ब्रांड्स ये दिखाते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स हैंडमेड और बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, जो एक हद तक सच हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइस जस्टिफाई हो जाए। लग्जरी ब्रांड्स हमेशा ये बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स हैंड क्राफ्टेड, मेड विद फाइनेस्ट मटेरियल्स और एक्सक्लूसिव डिजाइन्स वाले होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स नॉर्मल फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जहां वही मटेरियल्स यूज होते हैं जो मिड रेंज ब्रांड्स यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक गुची का लेदर वॉलेट लेना है जो 50,000 का आता है, लेकिन अगर आप उसी टाइप का एक लेदर वॉलेट किसी हाई क्वालिटी लोकल लेदर आर्टिशियन से बनाओ तो वो सिर्फ 3 से 5,000 में बन जाएगा। तो बाकी का 45,000 क्या सिर्फ ब्रांडिंग और लोगो का होता है? जी हाँ, एग्जैक्टली। लग्जरी ब्रांड्स ये दिखाना पसंद करते हैं कि उनका प्रोडक्ट किसी एंशिएंट क्राफ्टमैनशिप का हिस्सा है। जैसे कि लुई विटॉन के बैग्स
कैनवास मटेरियल से बने होते हैं, जो कि लेदर से भी सस्ता होता है। फिर भी एक LV बैग 2 से 3 लाख का होता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस पे LV का मोनोग्राम प्रिंट है। ये साफ प्रूफ है कि ब्रांडिंग एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिसमें क्वालिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, बाकी सब मार्केटिंग का खेल है। ब्रांड हेरिटेज और लेगेसी का यूज गुची, लुई विटॉन, प्राडा जैसे ब्रांड्स अपनी हिस्ट्री का फायदा उठाते, जिसमें रॉयल्स और सेलिब्रिटीज उनके क्लाइंट्स रहते थे। लग्जरी ब्रांड्स अपनी हेरिटेज स्टोरी को एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स किंगडम्स, हॉलीवुड स्टार्स और हाई क्लास सोसाइटीज का हिस्सा है। ये कहानियां ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, लुई विटॉन अपनी ट्रंक्स और बैग्स को नेपोलियन के जमाने से जोड़ता है। गुची के डिजाइन्स में फ्लोरेंटाइन रॉयल्टी का इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है। रोलेक्स अपने वॉचेस को जेम्स बॉन्ड और डीप सी एक्सप्लोरर्स के साथ एसोसिएट करता है। लेकिन सच ये है कि आज का कस्टमर एक अलग दुनिया में जी रहा है। अगर एक ब्रांड 200 साल पुराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली सुपीरियर है। बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमें ये महसूस कराती है कि अगर कोई ब्रांड सेंचुरीज पुराना है तो वो बेस्ट होगा। बल्कि रियलिटी ये है कि नए इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स भी उतनी ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर वो ब्रांड्स के स्टेटस सिंबल को मैच नहीं कर पाते, इसलिए उनको लोग प्रेफरेंस ही नहीं देते। ओवर द टॉप मार्केटिंग एंड लग्जरी स्टोर एक्सपीरियंस। लग्जरी स्टोर्स में जाने का एक्सपीरियंस एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल से काफी अलग होता है। वहाँ एक VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कस्टमर को महसूस हो कि वो कुछ एक्सक्लूसिव खरीद रहा है। लग्जरी शॉपिंग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है। जब आप गुची या LV के स्टोर में जाते हैं तो वहाँ की लाइटिंग, एम्बियंस और सेल्स पर्सन का बिहेवियर सब कुछ प्लान किया गया होता है ताकि आपको ये महसूस हो कि आप खास हो। इमेजिन कीजिए, जब आप एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको एक सेल्स पर्सन बस कैजुअली अटेंड करता है, लेकिन जब आप एक लग्जरी ब्रांड के स्टोर में जाते हैं तो वहाँ आपको स्पेशल अटेंशन मिलती है। शैंपेन सर्व होती है, प्राइवेट लॉन्जेस होते हैं और आपको VIP जैसा फील करवाया जाता है। ये सब कुछ एक इल्यूजन बिल्ड करने के लिए होता है ताकि कस्टमर इमोशनली कनेक्ट हो जाए और बिना सोचे समझे महंगा सामान खरीद ले। प्राइस साइकोलॉजी, महंगा है तो अच्छा होगा। लग्जरी ब्रांड्स एक साइकोलॉजिकल बायस का फायदा उठाते हैं। जो चीज महंगी होती है लोग उसे ऑटोमेटिकली बेटर क्वालिटी का समझने लगते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें वाइन बॉटल्स को दिखाया गया था। लोगों ने ऑटोमेटिकली महंगी वाली वाइन को ज्यादा टेस्टी और सुपीरियर बताया, जबकि दोनों बॉटल्स में एक ही वाइन थी। यही गेम लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ होता है। जब 1000 रुपए के व्हाइट प्लेन टी-शर्ट पे बैलेंसियागा लिख दिया जाता है तो वो 50,000 का हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर प्राइस इतना ज्यादा है तो क्वालिटी भी सुपीरियर ही होगी, पर क्या ये हमेशा सच होता है? बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग से एक आम चीज भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का असली गेम ये है कि ब्रांड्स किसी भी चीज को कूल बना सकते हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। बैलेंसियागा ने एक ट्रैश बैग स्टाइल का हैंडबैग लॉन्च किया था जो 1.5 लाख रुपए का था। जी हाँ, एक ऐसा बैग का डिजाइन जो लिटरली डस्टबिन बैग जैसा दिखता है। फिर भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ने इसे स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया और लोग इसे खरीदने के लिए लाइन में लग गए। क्या ये सच में फैशन है? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक। जब एक फेमस एक्टर या इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है, वो सिर्फ एक एड नहीं होती, वो एक इमोशन बेच रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रिटी एक लग्जरी वॉच या बैग फ्लॉन्ट करता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा होता, वो एक लाइफस्टाइल दिखाता है। बस यही सोच ही इन ब्रांड्स का असली वेपन है। ये आपके सेल्फ एस्टीम और स्टेटस एंग्जाइटी को टारगेट करते हैं। ब्रांड्स जानते हैं कि अगर वो एक प्रीमियम इमेज बनाकर रखते हैं और सिर्फ हाई स्टेटस लोगों को दिखाते हैं तो आम लोग भी इसे अपनी सक्सेस का सिंबल मान लेंगे। एक नॉर्मल 200 रुपए का वॉलेट आपका काम बहुत अच्छे से कर देगा। मेरा वॉलेट तो 5 साल से चल रहा है भाई, और अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में। लेकिन जब आपको 50,000 का लुई विटॉन का वॉलेट दिखाया जाता है तो आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? क्या लेना एक जरूरत है या सिर्फ एक शो ऑफ? काइली जेनर का काइली स्विम ब्रांड जब ये लॉन्च हुआ था तो इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ने इसे बहुत प्रमोट किया था। लोगों ने 10 से 15,000 तक के स्विम सूट्स खरीद लिए, पर जब रियलिटी सामने आई तो कस्टमर्स ने कंप्लेंट किया कि इनकी क्वालिटी 500 के लोकल स्विमवेयर से भी ज्यादा बेकार है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ब्रांड सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे बेच देते हैं और लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे इन्हें ब्लाइंडली खरीद लेते हैं। तो समझने की बात यह है कि जब कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी लग्जरी ब्रांड को प्रमोट करता है, वो मोस्टली फ्री प्रोडक्ट्स या स्पॉन्सरशिप के अंडर ही होता है, पर आम लोग इसे एज अ नेसेसिटी देखने लगते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस में फंस जाते हैं। आज का इंसान अपनी वैल्यू ब्रांडेड चीजें खरीदने से मेजर करता है। देखिए, ये ब्रांड सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए बने हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैग कितने का है या उनके शूज कितने के हैं। वो लोग कभी भी खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखते। लेकिन वहीं पर मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल बायर्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया और मार्केटिंग के प्रेशर की वजह से वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। कई लोग तो सिर्फ लग्जरी बैग या शूज खरीदने के लिए EMI भरने लगते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पास ये नहीं होगा तो सोसाइटी उन्हें कम समझेगी। जब आप सोशल
सोशल मीडिया पे अपने आसपास के लोगों को लग्जरी फ्लॉन्ट करते देखते हो तो एक अनकॉन्शियस प्रेशर बनता है। आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हो, कि आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आप भी एक लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकोगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग फेक लाइफस्टाइल जीने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में वो कितने ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो। आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे जो दिखता है लोग वही सच मान लेते हैं। एक पर्सन एक लग्जरी वॉच पहनता है और लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है, जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि उसने वो वॉच सिर्फ दिखाने के लिए ली है और उसका फाइनेंशियल सिचुएशन एक्चुअली स्ट्रांग नहीं है। ये कल्चर फेक लोगों को फेमस बनाता है और असली हार्ड वर्किंग लोग जो पैसा स्मार्टली यूज करते हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। एक आम आदमी अगर ऑनेस्ट लिविंग करे, अपनी सैलरी और बजट के हिसाब से चले, तो भी सोसाइटी उसे सक्सेसफुल नहीं मानती जब तक वो ब्रांडेड चीजें ना ले। ये एक इल्यूजन है जो हर किसी को फाइनेंशियली और मेंटली इंपैक्ट करता है। हमें ये समझना होगा कि लग्जरी का असली मतलब क्या है। क्या लग्जरी सिर्फ ब्रांडेड बैग्स, डिजाइनर शूज और 50,000 की टी शर्ट्स होने का नाम है, या फिर लग्जरी का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जिसमें आप बिना किसी स्ट्रेस के अपनी पसंद की चीज ले सको, बिना किसी दिखावे के या प्रेशर के। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपको जेन्युइनली लग्जरी चीजें पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसीलिए लग्जरी ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी वैल्यू बढ़ा देगा, तो आप एक इल्यूजन के शिकार हो। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग और सक्सेसफुल लोग कभी भी लग्जरी ब्रांड्स फ्लॉन्ट नहीं करते। क्या उनका सक्सेस किसी गुची या एलवी बैग से मेजर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू दिखावे से नहीं बल्कि अपनी नॉलेज और काम से बनाई है। आप भी अपनी लाइफ में यही अप्रोच रख सकते हैं। दिखावा करने से आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करेंगे तो एक दिन आपके पास इतना पैसा होगा कि आप बिना सोचे समझे भी कुछ अफोर्ड कर सकेंगे। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन कल्चर को और बढ़ावा दे दिया है। इंस्टाग्राम पे कोई लग्जरी कार या ब्रांडेड क्लोथ्स में फोटो डालता है और हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही दिखना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस होती है, क्योंकि असली प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी वर्थ को ब्रांडेड प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। अगर आप मिडिल क्लास से हो तो पहले अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, ना कि सिर्फ दिखावा करने पे। लग्जरी सिर्फ महंगी चीजें होने का मतलब नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेस फ्री और फाइनेंशियल सिक्योर लाइफ होने का नाम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के तो लग्जरी प्रोडक्ट्स लेना गलत नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके मत लो। दुनिया आपको आपके ब्रांडेड क्लोथ से नहीं, आपके काम से याद रखेगी। अपनी वैल्यू को प्रोडक्ट से मत जोड़ो, बल्कि अपनी स्किल्स और अचीवमेंट से बनाओ। आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी एक इल्यूजन के पीछे भागकर गुजारोगे या फिर एक फाइनेंशियली स्टेबल और रियल सक्सेस वाली लाइफ जीना पसंद करोगे। द चॉइस इज योर्स।